Hi guys, Be the Bull welcomes you again. प्रोटीन EGOV टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरा वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। इस तो IPO डिटेल्स देख लेते हैं। IPO डेट जो है वो 6 नवंबर 2023 से लेकर 8 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 752 रुपये से लेकर 792 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक बुक बिल्ट इशू IPO है। लॉट साइज़ जो है वो 18 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 61,91,000 शेयर्स है। करीब 490 करोड़ 33 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज़ से। और सारे के सारे गाइज ऑफ़र फॉर सेल OFS के ज़रिए आ रहे हैं, मतलब 61,91,000 शेयर्स 10 की फेस वैल्यू से और 490 करोड़ 33 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 13 नवंबर 2023 को होगा। सो इन केस आपने अप्लाई किया है IPO में और आपका IPO नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 15 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका IPO लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 16 नवंबर 2023 को। और लिस्टिंग डेट जो है वो 17 नवंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 नवंबर 2023 को है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर करना। चलिए, तो साथ में एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 75 रुपये पर शेयर है, मतलब ये कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं तो स्पेशल डिस्काउंट है एम्प्लॉय के लिए। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO है। लिस्टिंग एट BSE, तो मतलब ये एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट होगा। शेयर होल्डिंग प्री इशू 4,04,46,732 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 4,04,46,732 है गाइस। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, नहीं सॉरी, मिनिमम आपको एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना है जिसमें 18 शेयर्स आएंगे और 14,256 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। आई एम सॉरी गाइस, माफ़ करना। और रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है जिसमें 252 शेयर्स आएंगे, 1,99,584 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 270 शेयर्स आएंगे और 2,13,840 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 70 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है जिसमें 1,260 शेयर्स आएंगे और 9,97,920 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप BHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 1,278 शेयर्स आएंगे, 10,12,176 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। कंपनी के बारे में बात करेंगे कि बिज़नेस का ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 1995 से इनकॉर्पोरेटेड है, दिसंबर महीने से। सो ये पहले जो जानी जाती थी वो एज NSDL E-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। और द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग सिटीजन सेंट्रिक and population scale e-governance solution for more than 2 decades. Protein EGOV Technologies has played a vital role in developing national infrastructure for capital market development in India. The company has developed and implemented some of the most crucial technological infrastructure in India. Since 2022, the company has implemented and managed 19 projects spread across several ministries. The company's vital role in developing digital infrastructure solutions has led to the achievement of multiple milestones. Key amongst them are, मतलब कुछ उसमें से जो है वो modernizing direct tax infrastructure through the introduction of
projects like PAN issuance. The company has enabled the universal social security system for all Indians and particular for workers in the unorganized sector by creating technology infrastructure as CRA for the Atal Pension Yojana. The company has also been instrumental in improving accessibility to education and skill financing through the development of efficient digital marketplaces. This has led to the discovery of financial resources through platforms such as Vidya Lakshmi and Vidya Sarthi. The company has contributed to and supported open digital building blocks such as Open Network for Digital Commerce for use cases across sectors like e-commerce, mobility, healthcare, agriculture, and education. It is worth mentioning that Protein EGV Technologies Limited is one of the key and early contributors to the open source community and protocols that power ONDC. सो गाइज़ ये कुछ कंपनी के मेजर अचीवमेंट में से है और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी हमारे पास जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के। सॉरी गाइज़ ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब थोड़ा एरर सा आ रहा है ये ब्लैक कलर का, प्लीज़ एडजस्ट विद दैट, आई एम रियली सॉरी। सो लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे 30 जून 2023 के, और सारे के सारे ये जो फिगर्स देख रहे हैं आप वो ऑलरेडी इन करोड़ में है। तो 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 1133 करोड़ रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 233 करोड़ रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 करोड़ रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 888 करोड़ रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 847 करोड़ रुपए के आसपास है, और टोटल बोरिंग्स नहीं है, मतलब डेट फ्री कंपनी यहाँ से दिखाई दे रही है। और अमाउंट इन करोड्स आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो PEX जो है वो 29.91 का है, पोस्ट PEX 24.86, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,203 करोड़ रुपए का है, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है गाइस। ROE 12.49%, ROCE 16.13%, EPS 26.48, RONW 12.49% है। और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब ये IPO लाने की वजह, तो कि हमने पहले ही देख लिया कि सारे शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए है, मतलब सीधे सीधे कंपनी के प्रमोटर्स जो भी होंगे उनके पास जाएंगे, एक भी रुपया कंपनी के अंदर नहीं जाने वाला है। और तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू ये है कि द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर एंड ऑल द ऑफर प्रोसीड्स विल बी रिसीव्ड बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स इन proportion to the offered shares sold by the respective selling shareholders part of the offer। तो सीधा सीधा OFS है, तो यही बात है गाइज़। सो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। एंड वंस अगेन आई एम सॉरी गाइज़, वो थोड़ा ब्लैक कलर का ग्लिचेस आ रहा था तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।